हाँ भाई, तो क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम लोग जो है 19 सितंबर का थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था पहले वीडियो में कि हम लोग टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट जो रहे हैं CGL 24 के उसके सॉल्यूशंस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के। तो पहले दो सॉल्यूशन हो चुके हैं, 17 और 18 का। थर्ड शिफ्ट ये 19th है, थर्ड शिफ्ट। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन 19th का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। इन अ काइट ए बी सी डी लॉन्गर डायगोनल बी डी इज ड्रॉन इफ एंगल ए बी डी इतना ए डी बी इतना, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ डी सी बी। ओके, तो मान लो ये मैंने एक काइट बना दी। ठीक है, लॉन्गर डायगोनल बी डी, ये हो गया लॉन्गर डायगोनल ए सी। ठीक है, आई थिंक सही है। ये एंगल दे रखा है ए बी डी कितना, 54। और ए डी बी, ये वाला एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में देखें हम ए बी डी में ये 50 हो गया, ये 54 हो गया, और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये कितना हो जाएगा, 76। ठीक है भाई, लेकिन अपने को पूछा क्या है, डी सी बी, ये ट्रायंगल का पूछा है ये वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं ना, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, ये ए बी डी लेफ्ट साइड का जो ट्रायंगल है, डायगोनल का जो लेफ्ट साइड है और डायगोनल का जो राइट साइड ट्रायंगल है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों साइड ये इक्वल हो जाएंगे और ये साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब साइड एंगल और ये डायगोनल इक्वल होगा, ठीक है, ये दिख रहा है, तो साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 76। आंसर क्या होगा, 76। ठीक है, आगे चलता। Question number second. Three candidates X, Y, and Z participated in election. X got 30% more votes than Y, whereas Z got 25% more votes than Y. X also overtook Z by itna. If 71% of the voters voted and no invalid votes were cast, then what was the total number of voters in the voting list? पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे X, Y, Z। दोनों का जो है इसको 100 ले लिया मैं, इसको 130 ले लिया, 125 ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एक्स 30% ज़्यादा है वाई से और जेड 25% ज़्यादा है वाई से, तो वाई दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने 100 ले लिया। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दिया ना यहाँ पे, एक्स ऑल्सो ओवर टू जेड बाई 5000, मतलब एक्स कितना यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 5। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा बोल रहा है, 5000। एक का वैल्यू 1000। ठीक है, 71% ऑफ द वोटर्स वोटेड। तो पहले इनको जो वोट मिला है वो 71% ही होगा, तो इनको कितना मिला है, 355। ठीक है, एक का वैल्यू इतना है, तो 355 का कितना हो जाएगा, 355, 1 2 3। अब ये जो वैल्यू है ना, ये 71% की है। ठीक है, तो 1% का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 5000। 100% का कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल पूछा ना, वोटिंग लिस्ट में कितने हैं टोटल, 5000। 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, वैसे यहाँ तक करने के बाद ये क्वेश्चन मेंटली करना था, आगे मतलब ये जो भी है यहाँ पे, ये जो भी काम किया हूँ मैं, ये सब मेंटली करना था। ठीक है, इतना लिखना था बस अपने को एग्जामिनेशन हॉल में। आगे चलते हैं। थर्ड थर्ड में दिया, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन इंटरव्यू ऑफ डिफरेंट पोस्ट ए बी सी डी एफ। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द पोस्ट सी डी ई एफ। सी डी ई एफ इतने का पूछा है हम लोग को, क्या एवरेज पूछा है। ठीक है, तो लास्ट का जो ये 2 डिजिट है, मतलब 2 जीरो है, तो इसको काउंट ना करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये दे रखा है, एवरेज निकाल लेंगे। वो 9 6 15 3 18 1 19, 9 एक कैरी किया, और 9 9 18 5 23 5 28, कितने हैं टोटल, 4। डिवाइड कर दो, 72, 4 दूनी 8, 0.25। 2 जीरो हमने नहीं लिया था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जीरो, 7225 आंसर। समझा, आगे चलते हैं। द पाई चार्ट बिलो शोज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर दिया है पाई चार्ट में, डिफरेंट ये स्पोर्ट्स हैं उसमें। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इन लैक ऑन टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल। टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल, यहाँ पे 6 हैं, इसमें से क्या नहीं है, फुटबॉल नहीं चाहिए अपने को और क्रिकेट नहीं चाहिए,
चार का ही एवरेज निकालना है। 360 डिग्री होगा तो 360 में से फुटबॉल और क्रिकेट का डिग्री माइनस कर देते हैं, तो फुटबॉल 70 डिग्री हो गया, क्रिकेट कहाँ है 60, तो 360 में से 70 और 60 130, 360 माइनस 130 230 हो जाएगा। 230 का अपने को क्या निकालना है, एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है, ये हो जाएगा 57.50, ये हो गया। अब इसका अपने को क्या निकालना है, लाख में वैल्यू निकालना है। क्रिकेट का दे रखा है 72 लाख, क्रिकेट कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 72 लाख है, 72 लाख, ठीक है। तो 57.5 डिग्री क्या होगा, इससे कम ही होगा और काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं होगा, एकदम पास में होगा। 138 तो चांस ही नहीं है, 144 कोई चांस नहीं है, 122 तो 100 प्लस तो चांस ही नहीं है, और 44 तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो पास में ही वैल्यू रहेगी 72 के, जो कि है आंसर 69। तो इसको आगे कैलकुलेट करना भी नहीं है बिल्कुल डिटेल में, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसका एवरेज में ये डिग्री निकाल के, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट, इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इतना, ठीक है, L प्लस बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और एरिया दे रखा है एल बी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, इफ लेंथ इज ए एंड ब्रेथ इज बी, ठीक है। तो हम बी ए और बी ले लेते हैं भाई, ए बी पूछा है वैल्यू किसका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ऐसे लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस ए बी दे रखा है 18 3 जा 54, आंसर क्या होगा 27, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, ये यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर मैंने किया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 3ab, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, ये वही है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, बाकी लोग और भी तरीके से सॉल्व करते हैं, बट ये मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ईजी है और डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। बट इसका दूसरा टेक्निक ये है ना कि ए प्लस बी इतना है और ए बी इतना है, तो हम इसको ना ट्रायल हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, 6 × 3, मतलब ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 6 का वैल्यू रख दो, 36 माइनस 18 प्लस 9, 36 9 45 18 27, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल कौन सा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ऑड नंबर आ रहा है, 8 के एंड में ऑड आता ही नहीं है कभी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया होगा शायद मैंने पहले वीडियो में, नहीं बताया तो फिर से बताया, तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, यहाँ पे ये डिविजिबल है, 8 चौको 32 2 24, ये डिविजिबल है, 8 छक्का 48 8 ये भी डिविजिबल है, 8 7 56 8 छक्का 48, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ये भी डिविजिबल है, तो अपना आंसर क्या होगा ये वाला, ये डिविजिबल नहीं है, और ऑप्शन ही ऐसा दे रखा था, ऑड नंबर चाहिए नहीं अपने को, तो उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये दे रखा है ABC का और कंपनी है, ठीक है। व्हाट इज इनकम ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2003, कंपनी सी ये रही, 2003 ये रहा, कंपनी सी का इनकम कितना होगा, तो ये 50, फॉर्मूला भी दे रखा है यहाँ पे 50 प्लस, तो यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 50 प्लस 50 का प्रॉफिट परसेंटेज 55/100, 50 दूनी 100, 27.5, 50 प्लस 27.5 77.5 आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इतना इतना सेंटर इट्स रेडियस, ठीक है। अपने को पता है पाई आर स्क्वायर थीटा होता है अपॉन 360 इज इक्वल टू 462, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 22, इसको पूरा ही ले लेता हूँ मैं, आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ओके, 120 अपॉन 360 इज इक्वल टू 462, 3 बार 22 दूना 44, 22 से कम है 20, यहाँ पे 7 3 जा 21 21, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 21, आंसर, ठीक है। बाकी इसमें एक और वेरिएशन आता है कि पेरीमीटर पूछ देगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r, ये ऐड करना ना बोले, ठीक है।
और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2πr θ/360। ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ इतना 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 इतना, ठीक है। पहले डिवाइड करेंगे, 5×7 = 35 हो जाएगा इधर की साइड, माइनस अब इधर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, +6। 35×6 = 41 में से 6 गया 25। आंसर। 2 inlet pipes P1 and P2 can fill a cistern in इतना इतना respectively. They were opened at the same time, but pipe P1 had to be closed 5 hours before the cistern was full. How many hours in total did it take for the two pipes to fill the cistern? ठीक है, P1 ले लिया, P2 ले लिया। P1 कितना है 20, 30, एलसीएम ले लेंगे, कैपेसिटी आ जाएगा ये 3 ये 2। बट यहाँ पे एक कैच ये है, दे वर ओपनड एट द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन P1 को 5 घंटे पहले ही इसने बंद कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे है, दोनों भरने, तो P1 को यहीं पे रोक दिया, इतना काम बोला कि तू भाई मत कर। ठीक है, 5 घंटे में जो भी काम होता बोला कि तू मत कर, अब भरने वाला है टंकी, तो 5 घंटे पहले तू बंद हो जा। तो मैंने क्या बोला, अरे यार ठीक है करा लेते हैं काम। तो पूरा कैपेसिटी 60 है। अब इसका टेक्निक यह है कि अगर कभी भी किसी भी पाइप को पहले, यहाँ पे फिनिश लाइन ये है ना, इससे कुछ टाइम पहले बंद होता है, तो उस पाइप वाले से बोलेंगे कि भाई तू ना एक काम कर, तू जितना देर पहले बंद हो रहा है उतना काम कर ले। तो अगर ये काम करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है 5 घंटे पहले बंद हो रहा है ना, और इसकी एफिशिएंसी क्या है P1 की 3, तो ये फिर क्या होगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा टोटल कैपेसिटी में। तो ये 60 और इसी ये 5 घंटे में कितना काम करता, अगर ये 5 घंटे पहले बंद हो गया, मैं बोला 5 घंटे और काम कर ले, तो 5 घंटे और काम करता तो कितना काम करता है 3 की एफिशिएंसी से 5 घंटे 15 काम करता, वो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने 60 + 75। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा अपना एफिशिएंसी P1 + P2 3 + 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, तो ये इसका टेक्निक होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कभी दे देता है ऐसे, मान लो नंबर लाइन पे ही समझा देता हूँ, P1 और P2 या A और B काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या कर रहा था, ये पहले काम खत्म होने, ये पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही यहाँ पे इसको रोक दिया। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि शुरू में ये 4 घंटा काम करेगा, अब बोलेंगे अब तू बाकी काम मत कर, इतना काम नहीं करना तेरे को। तो उस केस में क्या करते हैं, ये जो इसने 4 घंटा काम यहाँ पे किया ना, तो ये जो टोटल कैपेसिटी अपना रहेगा यहाँ पे, ये एलसीएम निकालने के बाद, तो ये जितना 4 घंटे 5 घंटे काम किया रहेगा ना, ये बोलेंगे भाई तू अब जा यहाँ से, अब तेरा काम हम माइनस कर रहे हैं, तू समझ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी में से हम माइनस कर देंगे। अगर ये पहले 5 घंटे काम करके छोड़ देता, स्टार्टिंग के 5 घंटे काम करके छोड़ देता, तो हम इसमें से माइनस कर देते। ठीक है, और ये यहाँ से 5 घंटे पहले, ख़त्म होने से 5 घंटे पहले छोड़ रहा है, तो फिर हम ये करते हैं। यहाँ क्या होता है 5 घंटे यहाँ काम कराया फिर छोड़ दिया, ये पॉइंट पे ए भाग गया, अब बी करेगा पूरा काम। तो अब मैं क्या करूंगा, इसने जितना काम किया ना इसका माइनस करा दूंगा और बी का एफिशिएंसी से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें। ठीक है, इफ tan थीटा इतना है, ठीक है, ऊपर ये तो बहुत ईजी है, 1 - c स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर, तो 1 - cos स्क्वायर कितना होता है sin स्क्वायर अपॉन ये c स्क्वायर, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये सब तो मेंटली सॉल्व होने वाला है 25 64। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज नंबर सोल्ड इज इतना गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब अगर 6 सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस का 1 भाग इस ये प्रॉफिट हो रहा है, और ये क्या है एसपी है। तो इसमें बोला है उसका जो गेन परसेंटेज है वो 6 पे 1 का है, तो सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है एसपी होता है। एसपी कितना है 6, प्रॉफिट कितना है 1, तो सीपी कितना हो जाएगा 5। यहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला होता है ना बेसिक फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस का। तो 1 का फायदा हो रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया प्रॉफिट पे, और सीपी कितना है 6, तो ये जाएगा 5। अब पूछा क्या है गेन परसेंटेज, तो गेन कैसे निकालते हैं सीपी पे ही निकालते हैं। इसके तो भर भर के क्वेश्चन पड़े हैं पूरे 2024 में, हर शिफ्ट में आए। ठीक है, a thief is spotted by a policeman from a distance of 195 meters. When the policeman starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the thief is इतना and that of policeman is इतना, then how far would the thief have run before he is overtaken? इसमें 3 वेरिएशन बनते हैं। एक तो इसने thief का पूछ लिया कितना दौड़ा है, एक पूछ लेता है पुलिसमैन कितना दौड़ा है, और एक पूछ लेता है टाइम कितना, कितने देर बाद पकड़ लेगा। ये 3 वेरिएशन होते हैं, जिसमें से ये अभी जो पूछा है ये थीफ कितना दौड़ा है पकड़े जाने से पहले।
एक तो इसका शॉर्टकट में मतलब क्वेश्चन देखते ही जिनका प्रैक्टिस रहता है वो लोग ऐसे करते हैं, जो टॉपर्स वगैरह होते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 5, ठीक है। 5 का वैल्यू क्या है 195, ठीक है। तो यहाँ एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 39। पूछा क्या है थीफ का ना, तो ये जो 22 है, 22 का कितना हो जाएगा 39 इंटू 22, ये कितना 39 दूना 78, 7 78 7 85, तो ये हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया एक टेक्निक, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप ऐसे कर सकते हो फटाक से। दूसरा क्या होता है जो अपना बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि पहले हम लोग टाइम निकालेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिलेटिव और जो टाइम होगा, पहले टाइम निकालते हैं 195 कितने देर में पकड़ेगा, तो रिलेटिव स्पीड नीचे निकालेंगे। तो पुलिसमैन का ज़्यादा है तो 27 माइनस 22 इंटू, और ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल देंगे, 5/18। तो ये 18 जो नीचे लिखा है ये क्या होगा ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 27 माइनस 22 लिखा है यहाँ पे, तो ये माइनस होकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। 5 से ये मल्टीप्लाई 39, या एक काम करता हूँ मैं, वन 195 ये 5 आया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो टोटल है ना, ये जो अपना सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये समय आएगा, मतलब टाइम निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस था और ये स्पीड था। अब अपने को क्या चाहिए, थीफ कितना दौड़ा होगा, मतलब कितना देर पकड़े जाने से पहले कितना दौड़ा। तो थीफ का स्पीड क्या है 22 किलोमीटर। तो अब समय में जब हम स्पीड मल्टीप्लाई करते हैं टाइम में तो क्या मिलता है डिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ 22, अब ये किलोमीटर में है तो इसको मैं क्या करूँगा अगेन मीटर पर सेकेंड में कर दूंगा। अब क्या होगा ये 18 से 18 कट जाएगा मेरा, 5 से 5 गया, और ये 39, 39 और 29 22 कितना हो जाएगा जो यहाँ पे किया था मैंने 858। एक तो ये बेसिक तरीका होगा, ठीक है। और ये हो गया डायरेक्ट देखते ही डिफरेंस निकाला फटाफट ऐसे करके इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो क्या है फॉर द इक्वेशंस एक्स ये एंड ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। दो इक्वेशन दे रखा है आपने को, अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे सबसे इजी वाले ऑप्शंस ले लेंगे पहले, जिसमें वैल्यू इजी हो, जैसे एक्स और वाई का जो एक तो दोनों जगह वैल्यू सेम है। तो मैं क्या करूँगा एक्स और वाई की वैल्यू ले लूँगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो ये ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, वाई कितना है 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो जाएगा 48a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 4 से 4, 4 से 4 गया, ठीक है। यहाँ बचा 0। अब ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 48a, ए से एक ए गया, ए इज इक्वल टू -12। तो बट ये वैल्यू रखने पे क्या आ रहा है -12, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई कर गया, बस इतना करने के बाद आगे बढ़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अ कुकर इज मार्क्ड एट इतना, अ डीलर allows successive discount इतना ऑन इट, व्हाट इज द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द, तो मार्क्ड प्राइस है 125 इंटू कितने में बेचा है डिस्काउंट लिख लेते हैं 94/100 इंटू 94/100 इंटू 96/100, 100 पे ही 100 हो रहा है यार ये तो, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब कैसे कर सकता हूँ मैं इसको, इसको क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 5, ठीक है, ये लिख लिया। चलो इसको समझाने के लिए लिखना ही पड़ेगा मेरे को, इंटू 96/100, ठीक है। फिलहाल ये 100 को ना मैं साइड करता हूँ रफ शीट पे कि मुझे लास्ट में ना डिवाइड करना है जो नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 5 का मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूं तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 6 पचे 30, 480 हो जाएगा। और इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4 इंटू 7, इसको लिख सकता हूँ ना 94 को 2 इंटू 4 इंटू 7, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4, 25 चौको 100, 100 आ गया 100। अब यहाँ क्या बचा 47, यहाँ क्या बचा 47, 47 इंटू 47,
अपॉन में ये जो 4, अभी ये गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या है, अब यूनिट डिजिट से मैं कर सकता हूँ इसको, क्योंकि हर जगह यूनिट डिजिट अलग है, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 9 अठे 72, तो 2 आएगा, सॉरी 7 यार, यहाँ पे 2 आएगा और 0 आएगा, क्योंकि ऊपर एक 0 है ना यहाँ पे, ठीक है। और फिर डेसिमल आएगा, क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर का मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट डिजिट 0 आएगा, और सेकेंड लास्ट क्या होगा, टेंस प्लेस पे, 7 7 49, 9 अठे 72, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 0.20, मतलब डेसिमल यहाँ आएगा, तो ऑप्शन ये रहा। बाकी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। Pranav borrows a sum of itna itna at the rate of 20% per annum. At the end of the first year, repays itna itna principal amount borrowed. If Pranav clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, 18th के शिफ्ट में भी आया था, ये आई थिंक मैक्सिमम शिफ्ट में आया है। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है, उसके पास पहले सम कितना है, इतना है, प्रिंसिपल इतना है, रेट कितना है 20%, 2 साल के लिए ले रहा है ना, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 40%, और ये 100 है, तो जो अमाउंट होगा वो 140% हो जाएगा। मतलब कहने का ये है 598, 397, ये 100 की वैल्यू है, ये क्या है अपना प्रिंसिपल, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 140। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा ये वाला अमाउंट, क्योंकि इसने जो है ये अमाउंट 1 साल बाद पे किया है, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाल दिया 2 साल के, टोटल 2 साल के बाद उसको पे करना था, प्लस उसके बाद 2 साल के बाद तो उसको पे करना था, लेकिन पता चला मेरे को बाद में कि उसने 1 साल बाद ये अमाउंट पे किया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो इसको टोटल यहाँ पे 2 साल के बाद यहाँ पे करना था ये वाला अमाउंट, लेकिन मुझे पता चला ये बीच में इसने 1 साल पे ये वाला अमाउंट पे कर दिया है, इंस्टॉलमेंट टाइप कह सकते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं मतलब हाँ ये अमाउंट पे कर दिया। तो अब ये बाकी का जो आगे का 1 साल का ये 20% लगेगा, वो इस पे लगेगा, तो इस पे क्या होगा, ये भी मैं माइनस करूंगा ना, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0, 14 7 98, 8 9, 14 9 126, 9 135, 5 13, 14 3 42, 13 55, 5 ही लिखो यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ तक ले लिया, और नीचे 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ डेसिमल लगा दिया मैंने, माइनस ये 12 चौको 48, 8 4, 12 अठे 96, 96 4 100, 0, ठीक है। डेसिमल लगाना है तो मैं यहीं पे लगा लिया डेसिमल, क्योंकि ये 10 से डिवाइड होगा। अब ये क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 8 8 है, तो डेसिमल के बाद 0 आएगा, और 5 माइनस 0 5, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, आंसर। बाकी आपको डिटेल में सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं 1 डिजिट लेके नहीं, मैं 2 डिजिट लेके ही चलता हूँ मैं इनिशियली यहाँ पे, सो दैट बार बार फिर मल्टीप्लाई ना करना पड़े, टाइम टेकिंग ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा अपना, कहाँ गया सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 17 इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक है। PQR, PT इज द मीडियन, टेढ़ा हो गया यार, थोड़ा सा बेटर, PT इज द मीडियन, ठीक है, ये मीडियन हो गया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा मीडियन, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये अपोलोनियस थियरम होता है। इसमें क्या होता है ना, मान लो सपोज आपको थ्योरम नहीं आता है किसी वजह से, तो आप एक काम करो ना, तीनों को साइड 2 2 मान लो, 2 2 मान लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, ये √3 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, पी क्यू का वैल्यू, अब इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, पी क्यू स्क्वायर पहला नंबर है, तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, पी आर स्क्वायर 4 8, 4 + 4 8, पी टी स्क्वायर 3 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर टोटल कितना है 2 2 4, ये मेंटली होगा पहला वाला, तो 8 = 7, नॉट सेटिस्फाइड।
फिर सेकेंड वाला ऑप्शन उठाऊंगा, पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर, पहले कर लिया था मैं, 2 2 4, ये वाला साइड सेम है, 8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। पी टी कितना है 3, तो इसका स्क्वायर 3, क्यू टी कितना है 1 प्लस 1, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, मतलब 8 इज इक्वल टू 8, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एक टेक्निक। दूसरा क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, ये जो गिवन है ना, ये डायरेक्ट थ्योरम का फॉर्मूला होता है, अपोलोनियस थ्योरम का, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ये डिराइव करना होता है। जैसे ये ट्रायंगल ले लेंगे, पी टी का 2 बार वैल्यू निकालूंगा मैं, जैसे सपोज ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने पी क्यू टी में क्या होगा, ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल ले लूंगा मैं पी टी आर, इसमें क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर टी आर स्क्वायर, पी टी दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों को इक्वेट करके इधर उधर करके साइड हो जाता है, ठीक है। तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है एग्जाम के टाइम पे, आप उतना करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये वाला अप्रोच ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, स्टडी ये तो पढ़ना ही नहीं है यार, ये ऊपर का, ये इतना लाइन तो पढ़ना भी मत, अगर आता है तो। वैसे तो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे इतना इस टाइप का नहीं आ रहा है, बट बाई चांस आ गया तो किसी भी एग्जाम में। तो पूछा गया द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड से इंक्रीज्ड बाई 100% फ्रॉम 2008 से 2009। यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 200, 100 से बढ़ गया ना 100%। ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट जेड इन 2008 एंड 2009 टुगेदर इज 552, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट जेड इन 2008, ठीक है। इसका 70% क्या हो जाएगा, 2008 में स्टेट जेड का 70% क्या होगा 70, 2009 में स्टेट जेड का 80% क्या हो जाएगा, मैंने माना था ना ये 100 और ये 200, तो 80, 200 का 80% कितना होगा 160, तो ये कितना हो रहा है, ऐड कर दिया 230। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 552, ये दिया ना यहाँ पे, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 552, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो 23, ये 23 दाम है 230, 23 दूना 46, 23 चौको 92, 10% का वैल्यू 100, तो 100 का क्या हो जाएगा 240, तो 240 मतलब अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं 100 200 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 240, और इसका डबल था यहाँ पे 200%, तो ये 480। व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट जेड इन 2009, जेड से ये अपीयर्ड का लिस्ट है, यहाँ पे 2009 480, आंसर क्या होगा 489, इजी है। द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 1152, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 1 जा 6 4 5 5 5 2, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192। इसको ब्रेक करूंगा मैं, तो ये होता है 16 12, 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, और 12 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2√3 होता है, तो 4 इंटू 2√3, 8√3 आंसर, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन वैल्यू ऑफ थीटा सिंपल है, थीटा की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 45 डिग्री। 1 कब होता है tan थीटा 45 पे, cot थीटा 1 कब होता है 45 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45। फ्रॉम अ पॉइंट A, a tangent line is drawn to the circle of radius 7 units. From the same point, a secant is drawn to the circle which cut the circle at B and C, and the point B is near A than C. Near A than C. ठीक है. What is the length of BC in units? If the length of the tangent of the circle from point A is 21 units and the length of AB is 14 units. ठीक है. सर्कल बनाते हैं भैया. अब यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये हो गया सेकेंट, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ए अ टेंजेंट लाइन इज ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स। फ्रॉम द सेम पॉइंट अ सेकेंड इज ड्रॉन टू द सर्कल विच कट द सर्कल एट बी एंड सी, एंड बी इज नियरर टू ए। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है भाई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी? बी सी ये पूछा है। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पॉइंट ए, मान लिया इसको टी है, 21 है, ठीक है।
और ए बी कितना है, ये 14 है, तो इसको मैंने मान लिया x। अब ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम है, पहले क्लास में ही बताया था मैंने, पता भी होना चाहिए आपको। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी इंटू ए सी। पी टी का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ मैं। ए बी क्या है 14, ए सी क्या हो जाएगा, ये पूरा ए सी है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा ए सी है, एक्स माना है और 14, 14 प्लस एक्स, ठीक है। 7 दूने 14 या 21, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ये 63 इज इक्वल टू 2 इंटू 14 प्लस एक्स, सही किया गया, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, ये 2 इधर डिवाइड करेगा 31.5, 31.5 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17.5 आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर रूट के अंडर में, प्लस 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, पूरा ही रूट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर, चलो इसको हटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये 1 माइनस सी प्लस 1 प्लस सी अपॉन, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन हो जाएगा, ऊपर सी से सी गया, 2 अपॉन साइन है, 2 अपॉन साइन है इक्वल टू 2 कॉसेक ए, आंसर। सिंप्लीफाई, ओके। तो ये क्वेश्चन आई थिंक यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा, 1 2 3 4, इसके यूनिट डिजिट अलग है। हम क्या करेंगे 5 का कितना भी पावर करो, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, इसको ऐड करूंगा मैं इन दोनों को 1250, एक आएगा 1 लिख दिया, 5 का स्क्वायर 5, यूनिट डिजिट 5 से 5 गया, ऊपर बचा 1, नीचे क्या है 5 का स्क्वायर 5 आएगा, 5 5 10, 25 5 10 11, तो नीचे भी क्या आएगा 1 आएगा। अब इसमें से कौन सा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा कि ऊपर 1 आ जाए, तो यही होगा, तो ये हो गया अपना आंसर। बाकी इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ओपन करो, जैसे ये नीचे क्या हो जाएगा 625 25 50 651, तो नीचे 651 लिख लो, मैं करूँगा नहीं, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और ये ऊपर 25 के पावर 4 और 25 स्क्वायर, तो इसको और इसको क्या ले सकते हैं 625 का स्क्वायर ले सकता हूँ 25 के पावर 4 को, माइनस 25 का स्क्वायर ले सकता हूँ, और प्लस 1251 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 650 इंटू ए माइनस बी प्लस 1251 बटे 651। अब सॉल्व करते रहना बैठ के इसको, आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे चलते, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियल in a college is 5 to 6. If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio will become इतना। Find the number of girls initially पूछा है, initially रेशियो क्या था 5 to 6, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 6 से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर यही मिल गया। अब इतना कॉन्फिडेंट हो आप कि हाँ ये जो मैंने किया है सही है, तो आगे बढ़ जाओ, टाइम बचेगा, नहीं तो फिर इतना तो आना ही चाहिए, 5x से पहले और 6x है, बॉयज़ का 5x गर्ल्स का 6 है, 40 बॉयज़ लीव 40, 50 लड़कियां आती हैं 50, 8/11 हो गया, 8/11 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 11 5 या 55, 40 ये 48 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 5 40, 400 440, 840 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 120, x का वैल्यू 120 आ गया, तो पूछा क्या है लड़की का 120, 120 इंटू 6 आंसर। सेटिस्फेक्शन चाहिए तो फिर ये ऐसे कर सकते हो आराम से।
अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट, ठीक है, 30 टोटल बच्चे हैं, एवरेज स्कोर ऑफ 12 बच्चों का 62 है, 12 का 62 एंड दैट ऑफ रेस्ट इज 68, ठीक है, 12 का 62 है, ओके, 18 का 68 है, 6 दूना 12, 6 3 18, 62 दूना 124, 68 तिया 8 तरीक 24, 76 18 2 20 बटे, सिंप्लीफाई किया था इसको 5, 328 हो गया बाई 5, 5 छक 30, 50 25, 65.6, ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व जैसे भी, बट ये ऐसे इजी है थोड़ा सॉल्व करना है ना। कुछ लोग वैसे करते हैं एलिगेशन यूज करके, कुछ नंबर यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर इसका इसका डिफरेंस लेके करते हैं, बट यहाँ पे इजीली काफ़ी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चंस। तो अब कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा सॉल्यूशन, और आप में से किसी के पास किसी भी क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट में आप बेटर सॉल्यूशन है तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, जिससे कि दूसरों को भी जानने का मौका मिलेगा और मुझे भी देखने को मिलेगा यहाँ, मतलब और भी क्वेश्चन के इजी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन का मल्टीपल अप्रोच होता है, डिपेंड करता है, बाकी प्रैक्टिस करते रहना है। और ये जो भी मैं सीरीज ये लेके आया हूँ, मैं अभी 3 वीडियो हो गए, 2 और वीडियो आएंगे इसके, टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट ऑफ CGL 2024, ये तो इसके लिए ज़रूर बताएं आप कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।